आज हम लर्न करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका क्लास 11th का चैप्टर 3 है। उसको हम जो है सीखने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बच्चों, वो 3 शब्दों से आपका मिलकर बना है। ट्राई, ट्राई का मतलब 3, गोन, गोन का मतलब आपके पास साइड्स, और मेट्रोन, मेट्रो का मतलब मेजर यानी कि मेजरमेंट। तो इनसे मिलकर क्या बना है ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि जो अपने बच्चों साइड्स हैं, ट्राई का मतलब 3, जैसे आपके पास ट्रायंगल की ये साइड्स हैं 3, तो 3 साइड्स का क्लोज फिगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। 3 साइड्स का क्लोज फिगर जो हम वो ट्रिग्नोमेट्री में हम जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप इसको साथ के साथ जो अपनी नोटबुक बना लीजिए, इसमें हम इसको नोट करेंगे। इसमें हम स्टडी करेंगे बच्चों ये। नेक्स्ट है कि आपके पास प्रॉपर्टीज देखते हैं हम ट्रायंगल की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल क्या है बच्चों, बहुत ही सिंपल ढंग से हम इसको सीखने जा रहे हैं। ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, सी। वर्टिसेस को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में। और ए के अपोजिट साइड है उसको लिख लिया हमने स्मॉल ए, बी एंगल के अपोजिट जो साइड है बी, और सी के जो अपोजिट है वो क्या लिख लिया हमने, सी। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है बच्चों, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है आपके पास 180 डिग्री आपके पास ये है होता है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, मान लीजिए मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया आगे, तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल कितना आएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस ए। इसी तरीके से इसको जब करते हैं तो ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये आपके पास आएगा 180 डिग्री माइनस सी। और सिमिलरली अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूं तो ये एंगल आपके पास कितना आएगा 180 डिग्री माइनस सी आपके पास आएगा। यानी कि ये क्या हो गया मेरे पास, एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये क्या हुआ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 180 प्लस 180 प्लस 180 तो कितना आएगा 540 डिग्री माइनस ए प्लस बी और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स होता है। और क्या होती है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एंगल बी ग्रेटर देन है एंगल सी से, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो बी साइड है वो ग्रेटर देन किससे होगी, सी से वो ग्रेटर हो जाएगी। इसी तरीके से बड़ी फेमस इनइक्वालिटी है ए प्लस बी ग्रेटर देन सी। इसको हम जानते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से, कि दो साइड का जो सम है वो थर्ड से ग्रेटर होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको हम जानेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी के नाम से, हम जो है इसको जानेंगे। अब देखिए बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में जो बात है आपके पास, वो उसमें हम जो है एंगल को मेजर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी जानी मानी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपके पास 90 डिग्री होता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये आपके पास क्या है बेस, और ये आपके पास एंगल बच्चों थीटा। बड़ा ही फेमस रिजल्ट होता है ये साइन थीटा, फिर आपके पास आएगा कोस थीटा, और फिर आएगा टेन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा होता है बच्चों पी बाय बी। अगर हम इसको उल्टा कर देंगे, साइन का जो उल्टा होगा कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कोस का उल्टा करेंगे सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और टेन का जब उल्टा करेंगे कोट थीटा, तो आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, बी बाई पी है जो आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं, वो बात कर रहे हैं बच्चों मेजरमेंट की, जो हम बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। देखो किसी ना किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं हम, जैसे डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। आपके पास पानी है तो उसको लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ एंगल हम जो है सीखने जा रहे हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास एक रे है, ये आपके पास रे है। रे क्या होती है बच्चों, जिसके पास एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और जो अनंत तक चलती रहे, लास्ट पॉइंट नहीं होता, ये एक रे है आपके पास। ये एक सेकंड रे ली मैंने,
इसको नामकरण जो मैंने ओ कर दिया यहाँ पर, ये एक सेकंड रे है। दोनों के बीच का एंगल मैं करता हूं बच्चों, इस एंगल को मैंने थोड़ी देर के लिए ले लिया थीटा। मैथमेटिक्स में क्या होता है बच्चों, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, लिख लेते हैं इसको, अगर हम काम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, और अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब होता है बच्चों नेगेटिव। जैसे कि एक रे ये है और एक रे आपके पास ये है, तो मैंने आपके पास ये एंगल मेजर किया, सपोज कीजिए 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे 30 डिग्री। इसी तरीके से एक रे आपके पास है और एक रे आपके पास है, और एंगल जो मेजर है मैं इस तरीके से कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये आपके पास जो एंगल है, ये थीटा जो है, ये आपके पास है 30 डिग्री, तो ऐसे है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो थीटा है एक्चुअली में वो मेरा कितना बच्चों, -30 डिग्री मेरे पास वो है थीटा है। ठीक है, तो अब हम जो है इसको सीखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। जो ये ओ फिक्स्ड पॉइंट है इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स, और जो ये रे ली है मैंने इसको बोलेंगे इनिशियल साइड। ये होगी आपके पास इनिशियल साइड, और जो ये रे है इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। इसको हम बोलने वाले हैं टर्मिनल, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल साइड्स। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, क्योंकि दो तरीके के एंगल हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की। क्वाड्रेंट्स में क्या आपके पास बच्चों, ये आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक्स ये ओ, ये एक्स डैश, और एक आपके पास ये है वाई ओ और वाई डैश। तो ये आपके पास होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला, और वाई ओ एक्स डैश होगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश होगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट, एंड एक्स ओ वाई डैश जो आपके पास होगा बच्चों ये होगा आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट जो है हम सीखेंगे इसके बाद। उसके बाद आपके पास जो आपके सीबीएसई के सिलेबस में है या आईआईटी के सिलेबस में आपके पास, वो हम सीखेंगे मेजरमेंट क्या है डिग्री के बारे में, एंगल्स के बारे में। तो इस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं हम, लिखिए बच्चों मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में आपके पास क्या होती हैं, 2 यूनिट्स होती हैं, 2 यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट आर। हमारे पास 2 यूनिट्स होंगी मेजरमेंट की, क्या होंगी, फर्स्ट तो हम एंगल को मेजर करेंगे डिग्री में, और सेकंड जो हमारे पास होगी वो हम मेजर करेंगे रेडियन में। यानी कि हमें क्या करना है, पहले हम डिग्री के बारे में सीखते हैं बच्चों। डिग्री हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, फंडामेंटल यूनिट ड्राइव करनी है, यानी कि डिग्री की जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो हमें डिवाइड करनी। जैसे आपके पास ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, हमने क्या किया बच्चों, ये इसके जो बीच का ये एंगल है ये 90 डिग्री है, तो हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको हमने क्या किया, 90 इक्वल पार्ट्स में जो हमने इसको डिवाइड कर दिया। आपके पास जो एंगल है वो कितना था, 90 डिग्री का। तो जो इसका एक पार्ट होगा बच्चों, वन पार्ट, कोई भी एक पार्ट ले लेंगे या एक पार्ट लेंगे, तो ये इसका वन पार्ट होगा, यानी कि किसका होगा, ये वन पार्ट ऑफ 90 डिग्री। ठीक, ये वन पार्ट ऑफ 90 डिग्री आपके पास ये इस तरीके से होगा। इसका मतलब क्या सीखे हम बच्चों, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। वन राइट एंगल किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के, और लिखेंगे कैसे इसको, 90 डिग्री, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, उसके बाद
जो है एक पार्ट है, जैसे एक पार्ट लिया मैंने, ये मैं एक पार्ट कोई भी कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक पार्ट है बच्चे, ये एक 90 डिग्री का एक पार्ट है, तो ये वन राइट एंगल किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल है। तो अब जो है 1 डिग्री, ये वाला जो पोर्शन है बच्चे, ये क्या है आपके पास 1 डिग्री। अगर मैं 1 डिग्री को फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, तो आपके पास वो है, आपके पास किस में बन जाएगा बच्चा, वो मिनट में आपके पास जो है बन जाएगा। यानी कि 1 डिग्री इज डिवाइडेड इन 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड ए मिनट। ईच पार्ट को क्या बोलेंगे बच्चों, मिनट। यानी कि क्या सीखे हम, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। 60 मिनट के इक्वल होगा, नोटेशन रहेगी बच्चों इसकी 60 डैश। इसी तरीके से जो 1 डिग्री आएगी उसको फर्दर अगर हम आगे डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 1 मिनट को अगर हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे बच्चों, तो वो आपके पास इक्वल आएगा 60 सेकेंड्स के। तो इसकी जो नोटेशन रहेगी वो रहेगी 60 डबल डैश। तो यहां से हमने जो बात सीखी है बच्चों वो क्या है, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, नोटेशन क्या रहेगी 60 डैश, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, नोटेशन क्या रहेगी आपके पास 60 डबल डैश रहेगी। तो ये तो था आपके पास क्वाड्रेंट सिस्टम में जो एंगल हम वो किस तरीके से जो मेजर करेंगे बच्चों। उसके बाद बात करते हैं रेडियन में। रेडियन में कैसे मेजर करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, पहले इसकी जो है डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। रेडियन के क्या होगी बच्चों, देखिए आपके पास क्या होगा, सपोज कीजिए आपके पास एक सर्कल है। जब हम सर्कल के लॉन्ग एंगल को मेजर करेंगे तो उसको बोलेंगे रेडियन। ये सर्कल आपके पास, ये इसकी रेडियस है बच्चों, और ये यहाँ पे मैंने कट किया है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी है आर्क। सपोज किए मैंने आर रेडियस की एक आर्क ले ली बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे, और इसको हमने जो है मिला दिया, ठीक। तो रेडियस के इक्वल आर, रेडियस क्या है इसकी आर, आर के इक्वल हमने क्या लिया, एक आर्क लेंथ ली है, तो उसको इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये ओ ले लेते हैं बच्चों। जो इनके जो बीच में एंगल होगा बच्चों, ये आपके पास क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। इसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन इसको बोलेंगे। तो डेफिनेशन लिखते हैं बच्चों इसके, देखिए एंगल सबटेंडेड बाय आर्क लेंथ ऑफ रेडियस, यानी कि रेडियस के इक्वल की आर्क लेंथ ले लेंगे, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, 1c। एक सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे c, इसको बोलेंगे 1 रेडियन। ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, 1 रेडियन होगा। अब देखिए ध्यान से, अब बच्चों ये क्या है, आर लिया हमने, आर रेडियस का, तो क्या आया 1 रेडियन। अगर बच्चों मैं आर्क लेंथ ले लेता हूं 2r की, तो इसका मतलब क्या आएगा 2 रेडियन। अगर मैं आर्क लेंथ ले लेता हूं 3r, तो ये कितना आएगा बच्चों 3 रेडियन। इसी तरीके से सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का बच्चों, 2πr। तो अगर मैं आर्क लेंथ ले लेता हूं 2πr, तो क्या आएगा बच्चों 2π रेडियन। समझाया बच्चों, अगर आर आर्क लेंथ है तो 1 रेडियन, 2r आर्क लेंथ है 2 रेडियन, 2πr आर्क लेंथ है तो कितना रहेगा 2π रेडियन। समझ रहे ना। ये बात उसी तरीके से बच्चों, जैसे कि एक आम 5 रुपए का है, एक आम अगर 5 रुपए का बच्चों, तो 2 आम कितने के होंगे 10 रुपए के, 3 आम कितने के होंगे बच्चों 15 रुपए के। ये वही तो बात चल रही है। अगर आर आर्क लेंथ है तो 1 रेडियन, 2r आर्क लेंथ है तो 2 रेडियन। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए, अगर आपने बच्चों एक पॉइंट के अकॉर्डिंग एक चक्कर अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 360 डिग्री। यानी कि यहाँ से क्या है बच्चों, जो हमने सीखा था अभी 2πr का मतलब क्या होगा 2π रेडियन। लेकिन बच्चों 2π रेडियन हो, क्या किया हमने, एक चक्कर कंप्लीट किया है, यानी कि 2πc किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों 360 डिग्री के, और पाई रेडियन किसके इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री के। यहां से 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा बच्चों 180 डिग्री बाय पाई के इक्वल आ जाएगा।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, ये आपके पास आ जाएगा बच्चों। वैसे रिलेशन बन जाता है, रिलेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन जो आपके पास क्या बना बच्चों, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई, और ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है बच्चों 57 डिग्री के जो इक्वल होते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू आपके पास वो कितनी होती है बच्चों, 3.14 होती है। तो ये आपके पास सर्कुलर सिस्टम पे हम अगर एंगल को मेजर करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियन जो है हमारे पास वो आ जाएगी बच्चों। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे की जो इम्पोर्टेंट जो बात है बच्चों वो हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से आपको क्या है बच्चों, आपको ये नहीं बोलना कि पाई इज इक्वल टू 180, नो। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, 1000 मीटर होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, 1 किलोमीटर के। यानी कि यूनिट्स की कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस है। चलो मैं मीटर भी हटा देता हूँ, किलोमीटर भी। ये बताइए, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, क्या ये बात ट्रू है, नो। यूनिट का मैं तो 1 किलोमीटर किसके इक्वल होगा, 1000 मीटर के। 1000 मीटर किसके इक्वल होगा, 1 किलोमीटर। इसी तरीके से पाई रेडियन किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। और 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया बच्चों, 180 डिग्री बाई पाई के जो है वो इक्वल हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो आपके पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मैं करवा रहा हूं आपको। ये है आर्क रेडियस एंड एंगल रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आर्क रेडियस और एंगल रिलेशन के बारे में हम जो है बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था, ये एक सर्कल है, ये आर आर्क लेंथ है इसकी, आर रेडियस थी, तो ये इक्वल हुआ 1 रेडियन के। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था हमने ये, तो यहाँ 2r का मतलब क्या हो जाएगा, 2 रेडियन, और 3r का मतलब क्या हो जाएगा, 3 रेडियन। और ध्यान से देखना बच्चों, थीटा आर, थीटा आर का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा रेडियन। थीटा आर का मतलब क्या हुआ बच्चों कि आर्क लेंथ आपके पास, ये जब आर्क लेंथ थीटा आर है, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर थीटा, यानी कि जो थीटा आर है बच्चों उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये किसके इक्वल आएगा, थीटा रेडियन के जो ये इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहां से क्या बना बच्चों, आर्क लेंथ एल, ये क्या आपके पास, ये 2 आर्क लेंथ, ये क्या है 3 आर्क लेंथ, ये क्या थीटा आर्क लेंथ। तो इसको मैं लिख लेता हूं यहाँ पर एल। तो ये रिलेशन बनेगा बच्चों मेरे पास, एल इज इक्वल टू थीटा आर, वेयर थीटा इन रेडियन। थीटा जो आपके पास वो किस में होगा बच्चों, रेडियन में हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या होगा बच्चों, आर किसका काम करेगा, रेडियस ऑफ सर्कल। एल आपके पास क्या हो जाएगी, आर्क लेंथ। एल आपके पास हो जाएगी आर्क लेंथ, कब होगी ये, आर्क लेंथ एल सबटेंड्स एन एंगल थीटा रेडियंस। तो आपके पास रिलेशन आएगा एल इज इक्वल टू थीटा आर। ठीक है बच्चों, एल इज इक्वल टू थीटा आर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, एल बाई आर। तो ये जो रिलेशन है बच्चों बिटवीन आर्क रेडियस एंड एंगल के बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके पास ये रिलेशन है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, नेक्स्ट रिजल्ट है बच्चों सम ऑफ ऑल इंटीरियर, sum of all interior angles of n sides regular polygon is equal to n minus 2 into क्या होगा बच्चों, पाई। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइड्स पॉलीगन किसके इक्वल आएगा, n माइनस 2 इंटू पाई। ठीक है बच्चों, देखिए ये ट्रायंगल है आपके पास, कितनी साइड्स है, 3।
तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या आएगा 3 माइनस टू 1, 1 इंटू पाई, पाई इज इक्वल टू यानी कि क्या होगा बच्चों 180 डिग्री। ठीक है, तो यूनिट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है रेडियन में, डिग्री में। मेरी आपसे दूरी 1 है, ध्यान से सुनना, मेरी आपसे दूरी 1 है तो क्या है ये मीनिंगलेस। मेरी आपसे दूरी क्या 1 फुट है, 1 इंच है, तो इस तरीके से हम उसको मेजर करेंगे बच्चों। इसी तरीके से आपके पास अगर आपके पास कोई 4 साइडेड फिगर है तो आपके पास देखिए बच्चों क्या होगा, इसमें क्या बनेंगे, दो ट्रायंगल आपके पास बनेंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल। दो ट्रायंगल आपके पास बनी है, तो इसके अंदर कितनी ट्रायंगल बनी, दो। तो सम ऑफ होल इंटीरियर एंगल्स क्या आएगा, एन कितना 4, यानी कि 4 माइनस 2 इंटू पाई इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 2 पाई, यानी कि कितना आएगा 360 डिग्री। क्वाड्रेटल के सभी इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं ले लेता हूं बच्चों 5 साइड्स, 5 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगॉन जो हम ले लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरीके से, सॉरी इसको हम दोबारा करते हैं बच्चे, देखिए ध्यान से। 5 साइड्स का हम कोई रेगुलर पॉलीगॉन है वो लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5, ये आपके पास 5 साइड्स कोई रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसमें आपके पास कितने ट्रायंगल बनेंगे, आपके पास 3 ट्रायंगल आपके पास बनेंगे, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल। एंगल काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 और कितना 8 और एक आपके पास ये 9। तो 9 एंगल आप, सॉरी एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 ट्रायंगल है तो एंगल कितने होंगे 9 एंगल होंगे। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एन कितने हैं 5 बच्चों, 5 माइनस 2 क्या आएगा पाई इज इक्वल टू क्या आएगा 3 पाई आपके पास आ जाए। ये डरने की जरूरत नहीं बच्चों, ये क्या रेडियन, एन माइनस 2 पाई रेडियन। अरे नहीं समझ में आया तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा एन माइनस 2 इंटू में 180 डिग्री, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है बच्चों, पाई रेडियन इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। जैसे बच्चों आप करते हो थाउजेंड्स जो मीटर है वो किसके इक्वल होता है 1 किलोमीटर के, या फिर आप करते हो बच्चों 1 फुट जो है किसके इक्वल होता है 12 इंच के जो है इक्वल होता है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, पाई भी आपके पास क्या है एक नंबर ही है आपके पास। पाई रेडियन किसके इक्वल होगा बच्चों 180 डिग्री के। अब हम कुछ एंगल करते हैं बच्चों, जो कि आपने 10th क्लास में डिग्री तक एंगल आपने पढ़े हैं। देखो आपने जो पढ़े थे बच्चों, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये आपके पास बच्चों 90 डिग्री और ये आपके पास बच्चों 120 डिग्री और ये एक एंगल ले लेता हूँ मैं 135 डिग्री। तो ये तो मेरे पास जो एंगल है बच्चों वो है आपके पास डिग्री में, यहाँ मैं इनको कन्वर्ट करूंगा रेडियन में। रेडियन में कैसे, देखो 0 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे 0, 30 डिग्री को क्या लिखेंगे बच्चों पाई बाई 6, क्योंकि पाई बाई 6, पाई की वैल्यू कितनी है बच्चों 180 डिग्री, 180 डिग्री बाई 6 कितना आएगा 30 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिखेंगे बच्चों पाई बाई 3, यहाँ 45 भी लिख लेते हैं हम। 45 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाई 4, 60 डिग्री को लिखेंगे पाई बाई 3, 90 डिग्री को क्या लिखेंगे पाई बाई 2, 120 डिग्री को लिखेंगे बच्चों 2 पाई बाई 3 और 135 को लिखेंगे 3 पाई बाई 4। तो पाई की जगह आप 180 डिग्री आप पुट करिए तो आपका जो है रेडियन से एंगल है जो वो किस में चेंज हो जाएंगे डिग्री में, आपके पास जो है वो चेंज होते रहेंगे। इस तरीके से जो हम बच्चों क्वेश्चन है जो हम वो इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है बच्चों वो हम क्या सीख के आए हैं, वो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ से अलग से लिख लेता हूँ जिनकी हमारे को जरूरत पड़ेगी बच्चों। आज हम सीख के आए हैं वन राइट एंगल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के, और 1 डिग्री किसके इक्वल होगी बच्चों 60 मिनट के। ठीक है, और यहां से सोल्व करिए 1 डैश, यानी कि 1 मिनट किसके इक्वल होगी बच्चों 1/60 डिग्री के।
इसी तरीके से 1 मिनट किसके इक्वल होगी बच्चों, 60 सेकंड के। और इसी तरीके से अगर मुझे एक डबल डैश का मतलब क्या, सेकंड, 1 सेकंड निकालना है तो क्या आएगा 1/60 मिनट, यानी कि डिग्री, डिग्री से किस में आए मिनट में, मिनट से किस में आए बच्चों सेकंड में। तो ये बात हमें जो है बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है, क्या सीख के आए हैं बच्चों हम, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। इसका मतलब 1 रेडियन किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 रेडियन है जो आपका किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री बाई किसके इक्वल आ जाएगा, पाई के इक्वल आ जाएगा। ये तो हो गया आपका 1 रेडियन, यानी कि रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे बच्चों। इसी तरीके से 1 डिग्री है जो आपका, 1 डिग्री आपका किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 180 रेडियन के ये इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या आपके पास देखिए 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड के, 1 रेडियन क्या होगा 180/पाई, और डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 जो हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हम जो ये रिलेशन है बच्चों। और एक रिलेशन हमने क्या सीखा है, थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बच्चों, L/R के। थीटा इज इक्वल टू L/R, या फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू R थीटा जो है ये आपके पास हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू R थीटा।